नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह के खेलते होंगे, है ना। आज ऐसा करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपको हमेशा की तरह एनिमेशन भी दिखाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि जब कहानी खत्म होगी तो उसके अंत में क्या होना चाहिए वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। चलो, अब हम क्या करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, कहानी का नाम दे रखा है बातूनी कछुआ। बातूनी का मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसको हम बोलते हैं बातूनी, ठीक है। बच्चों को भी बहुत आदत होती है खूब सारी बातें करने की, वैसे ही बच्चों को भी बोलते हैं कि कई बार मम्मी भी बोल देती हो कि आपको बहुत बातूनी है तू तो, है ना। चलो, कहानी पढ़ते हैं। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। चित्र में देखो दिखा रहे हैं ना हमें कि कछुआ है और कहाँ रहता है वो, तालाब में। उसका नाम ननकू था। क्या था? ननकू था। आगे देखो हमें यहाँ बता रखा है कि ननकू खूब बातें करता था। उसकी आदत थी बहुत बोलने की, बहुत सारी बातें करता था। उसके दोस्त थे दो बगुले। उसके जो दोस्त थे वो दो बगुले थे, जैसा कि हमें चित्र में दिखा रखा है यहाँ पे दो बगुले हैं ना। ये इसके ननकू ननकू के दोस्त हैं। आगे हमें बता रखा है, देखो, एक बार खूब गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूखने लगा। तीनों दोस्त परेशान हो गए। जो कछुआ था ना ननकू, उसके दोनों दोस्त और कछुआ बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही थी और जो तालाब था ना उसका पानी सूखने लग गया था। तीनों दोस्त परेशान हो रहे थे कि अब क्या करेंगे। आगे देखते हैं हम। बगुले ने बगुलों ने कहा, जो उसके दोस्त थे ना बगुले, उन्होंने कहा, घबराओ मत ननकू, हम तुम्हें ले जाएंगे। तुम इस डंडी को अपने मुंह में पकड़ लो, बस तुम बातें मत करना। जो उसके दोस्त थे ना दोनों बगुले, वो उस नन्नू को कहते हैं कि तुम घबराओ मत, क्योंकि बगुलों को तो उड़ना आता है, उनके पंख होते हैं। और कछुए को, कछुआ नहीं उड़ सकता, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें ले जाएंगे। बस तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है कि जब हम तुम्हें लेके जाएंगे तब तुम बोलना मत, अपना मुंह मत खोलना। ये देखो चित्र में दिखा रखा है कि कैसे लेकर के जाएंगे वो उसको। आगे देखो दिखा रखा है कि लोगों ने देखा कि कछुआ कैसे उड़ा जा रहा है। वे हंसने लगे। कछुए को पहले ही उसके दोस्तों ने समझा दिया था कि कुछ भी हो अपना मुंह मत खोलना, बस इतना ध्यान रखना, लेने का काम, उसकी परेशानी मत रखना, वो तो हम तुझे ले जाएंगे। तो जब वो लेके जा रहे होते हैं ना, तो नीचे देखो दो लोग खड़े हैं, वो लोग उसको देख करके हंसने लग जाते हैं कि देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, ऐसे कह के उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो जो कछुआ है ना, उसको गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, लोगों को हंसते देख ननकू को गुस्सा आ गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुंह से डंडी छूट गई। क्या हुआ कि जो उसकी मुंह में जो डंडी थी ना वो छूट गई थी। क्यों? उसको गुस्सा आ गया, वो भूल गया कि मेरे को तो मुंह खोलना ही नहीं है। फिर भी उसने अपना मुंह खोल दिया गुस्से में कुछ बोलने के लिए। जैसे ही मुंह खोला, मुंह से जो डंडी थी ना वो छूट गई। बताओ फिर क्या हुआ। अब ये सब तो आपको ही बताना है मुझे कि आखिर इस कहानी में आखिर में क्या होगा, और सीख भी आप मुझे बताओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इस कहानी का एनिमेशन देखेंगे। बातूनी कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसका नाम ननकू था। ननकू खूब बातें करता था। उसके दोस्त थे दो बगुले। एक बार खूब गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूखने लगा। तीनों दोस्त परेशान हो गए। बगुलों ने कहा, घबराओ मत ननकू, हम तुम्हें ले जाएंगे। तुम इस डंडी को अपने मुंह से पकड़ लो, बस तुम बातें मत करना। लोगों ने देखा कि कछुआ कैसे उड़ा जा रहा है। वे हंसने लगे। लोगों को हंसते देख ननकू को गुस्सा आ गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुंह से डंडी छूट गई। बताओ फिर क्या हुआ? बताओ फिर क्या हुआ।
अब आपको बताना है मुझे यहाँ पे कि आखिर कहानी में आखिर में क्या हुआ। चलो चित्र को देखते हुए मुझे बताओ कि देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि जो डंडी उसने पकड़ रखी थी वो उसके मुंह से छूट गई और कछुए का क्या हुआ, कछुआ धड़म करके नीचे आ गिरा। अब मुझे ये बताओ कि आखिर इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी सीख क्या मिलती है कि हमें कभी भी गुस्सा होकर के कोई भी डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। जैसा कि इसमें है कि कछुए को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल दिया, जबकि बगुले ने पहले ही समझाया था कि अपना मुंह नहीं खोलोगे, बस चाहे जो भी परिस्थितियां आए। उसने क्या किया, लोगों को अपना गुस्सा जताने के लिए अपना मुंह खोल दिया और धड़म करके नीचे गिर गया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोग कक्षा में भी यही करते हैं ना कि जब आपको कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही होती है, समझा रही होती है, आपका ध्यान कहाँ होता है, बातों में होता है। तो जो चीज आपको समझनी चाहिए वो आप समझने से छूट जाते हो, है ना। तो क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई बच्चों हमारी आज की कहानी। चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ी सी ही। देखो आज का हमारा पाठ है 8 3 र के रूप। देखो हमें यहाँ बता रखे हैं र के रूप। र के कितने रूप होते हैं, र के होते हैं 3 रूप। सबसे पहले ये रूप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेफ। क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। रेफ क्या होता है, रेफ जो होता है र का एक और रूप होता है। यह शब्द में आधा लगता है। जब भी हम शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसमें जो र की ध्वनि है वो हमको आधी सुनाई देगी, और जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखो, जिस वर्ण पर यह लग गया है ऊपर, तो उच्चारण के समय र को हम इससे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। जैसे सु र ये, तो बोलेंगे कैसे, सूर्य। जिस वर्ण पर ये लग गया, य पर ये लगा है ना ऊपर, तो र का उच्चारण कहाँ आएगा, य से पहले आएगा, सूर्य। र पहले सुनाई दे रहा है ना, यानी कि इन दोनों वर्णों के बीच में सुनाई दे रहा है ना। कौन सा रूप है ये, रेफ का रूप है। र का रेफ का रूप, जिस वर्ण के ऊपर ये लगता है तो उच्चारण उस वर्ण से पहले इसका किया जाता है। समझ में आ रहा है, य के ऊपर हमने रेफ की मात्रा लगाई है। उच्चारण कैसे करेंगे, य से पहले करेंगे। ठीक है, जैसे क्या बन जाएगा, सूर्य। ठीक है, और ये र का उच्चारण इस से पहले करेंगे, वर्षा। ठीक है, आगे हम देखते हैं पदेन। पदेन एक और ये र का रूप है, और ये जो भी वर्ण है उसके पैरों में लग जाता है। कहाँ लगता है, पैरों में लग जाता है। और इसमें इसमें शब्द में र का उच्चारण जो है वो पूरा आता है। उसमें क्या था, रेफ में र का उच्चारण आधा आता है, और पदेन में क्या होता है, र का उच्चारण पूरा होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दे देती हूँ, यहाँ पे देखो दे रखा है ब्रह्मर, भ र म र आपको यहाँ पे बीच में पूरा सुनाई दे रहा है ना, ब्रह्मर, र पूरा सुनाई दे रहा है ना। प्र, र पूरा सुनाई दे रहा है, प्रमाण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेफ में हमें र आधा सुनाई देता है, और जिस वर्ण पर लग जाता है उससे पहले इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, पदेन में र का उच्चारण पूरा होता है और ये वर्ण के पैरों में लग जाता है। ठीक है, और लास्ट हमारा यहाँ दे रखा है इस तरीके का, ये जो है पदेन का तीसरा रूप है। ये किन में लगता है, ड में, ढ में, इन सब में लग जाता है, और ये भी इसके पैरों में ही लगता है। अगर हम इस तरीके से ड के नीचे लगाएंगे तो ये सही नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, इस तरीके का लगाते हैं पदेन, ड के और ढ के नीचे। ठीक है, तब वो ज्यादा सही लगता है। और जो उसका उच्चारण होता है ना, वो किस तरीके से होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उच्चारण आता है, ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। तो सब में आपको क्या सुना दे रहा है, ट्रिन ट्रिन की आवाज जैसी आ रही है ना। तो ये है हमारा पदेन का तीसरा रूप।
एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर कर देती हूँ। ये है रेफ की मात्रा जो वर्ण के ऊपर लगती है और उच्चारण के समय जिस वर्ण के ऊपर लग रही है उससे पहले इसको पढ़ा जाता है। ठीक है? ये होती है पदेन की मात्रा जो वर्ण के पैरों में लगती है। ठीक है? और पैरों में लगने के साथ-साथ में ये इसमें र का उच्चारण जो है वो पूरा होता है। और ये है र की तीसरा रूप, ठीक है? और ये किसके नीचे लगता है? ये ड और ढ के नीचे लगता है और इसके उच्चारण में हमें किसकी आवाज़ आती है? ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आती है। आपको पहचान रखनी है कि ये रेफ की मात्रा है और ये दोनों पदेन की मात्रा है। पदेन मतलब पैर, पैरों में लगती है, ठीक है? तो र के कितने रूप होते हैं? र के 3 रूप होते हैं, ठीक है? आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी का अध्याय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको कहानी और र के रूप थोड़े से समझ में आए होंगे। अगला जो काम समझाने का है अगली कक्षा में करेंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।